हाय एवरीवन, वेलकम टू फॉरेक्स बिट। आज काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड होने जा रही है। एज़ पर व्यूअर्स रिक्वेस्ट, स्क्रीन के ऊपर काफ़ी बार मुझे स्टूडेंट्स ने पूछा कि एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक से फॉरेक्स के बारे में समझाया गया हो। तो ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फॉरेक्स मार्केट है क्या। देखो, आसान भाषा में हर चीज़ आपको क्लियर करूँगा। फॉरेक्स मार्केट का सिंपल सा ये मतलब है, जैसे हमारे इंडिया में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है, वैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक। और फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल करेंसी ट्रेडिंग, जितनी भी करेंसी ट्रेडिंग है ये आपकी सारी फॉरेक्स मार्केट के अंदर आती है, राइट। एंड देन उसके बाद जैसे फॉरेक्स मार्केट ट्रेड होती है, इन द सेम वे कमोडिटीज़ मार्केट ट्रेड होती है। कमोडिटीज़ के अंदर स्पेशली आपका ये गोल्ड, सिल्वर वगैरह जैसी चीज़ें आती हैं, ऑलराइट। इसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट, आप सबको उससे फेमिलियर होंगी क्रिप्टो से, जैसे वो 24/7 चलती है। तो इन द सेम वे जो है फॉरेक्स, कमोडिटीज़ और ये क्रिप्टो की मार्केट जो है ये रन करती है। अगर हम बात करें सिर्फ फॉरेक्स मार्केट के डेली वॉल्यूम की, तो अकॉर्डिंग टू forex.com 2025 की रिपोर्ट्स हैं, $7.5 ट्रिलियन पर डे इसमें वॉल्यूम रहता है। गाइस, दिस इज़ ह्यूज, दिस इज़ जस्ट इनसेन। अब आपका इस मतलब ये जो वॉल्यूम है, इससे डायरेक्ट लिंक कुछ भी नहीं है आपका, बट ये सिर्फ बताने के लिए कि इस मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, ऑलराइट। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं कि एक बिगिनर्स के लिए फॉरेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो अपनी जर्नी को स्मूथली स्टार्ट कर सकता है, ऑलराइट। तो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट। आई ऑलरेडी क्लियर्ड इट दैट फॉरेक्स इज़ अ मार्केट जहाँ पे मोस्टली करेंसी पेयर्स को ट्रेड किया जाता है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये फॉरेक्स के अंदर अगर हमें ट्रेड करना है, इसका बिल्कुल बेसिक सिंपल स्टेप्स क्या हैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। आपको क्या करना है, फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए जैसे आप एक चार्ट डाउनलोड कर सकते हो या फिर एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम आता है ट्रेडिंग व्यू, ऑलराइट। आप इसको चाहे अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लो, चाहे आप इसको अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर लो, जहाँ भी आपका मन हो वहाँ पे आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हो। बिकॉज़ ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी वजह से आप सारे अपने फॉरेक्स, कमोडिटीज़, क्रिप्टो, हर किसी मार्केट को आप समझ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो इसका वेबसाइट का नाम है ट्रेडिंग व्यू, ऐप का भी नाम यही है, ट्रेडिंग व्यू। तो जैसे आप ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर लो कि आपको सिंपली क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। सो लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ जो इसका अगर आप इंटरफेस देखोगे कि इसका इंटरफेस कैसा होता है, बहुत सिंपल सा इंटरफेस है, ज़्यादा इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं रहता। तो आपको मैं दिखा दूँ, जब आप इसका इंटरफेस खोलोगे तो आपको वहाँ पे ना कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, ठीक। वहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, ऑल स्टॉक्स, फंड्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, बॉन्ड्स, इकोनॉमी, ऑप्शंस, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे जो हैं ये एक ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इसके अंदर जैसे आप फॉरेक्स पे क्लिक करोगे तो फॉरेक्स के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो फॉरेक्स के अंदर आपको ये सब देखिए कितने सारे यहाँ पे करेंसी पेयर्स हैं, यूएसडी, जेपीवाई, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, है ना, जीबीपी, जेपीवाई, तो ये सभी करेंसीज़ हैं, ऑलराइट। तो आप इन सभी करेंसीज़ में किसी पे भी आप क्लिक कर लो तो आप उस पे जाके ट्रेड कर सकते हो। दिस इज़ अ बेनिफिट ऑफ फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि फॉरेक्स मार्केट में हम कैसे ट्रेड करते हैं। मुझे जो पसंद है, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, दैट इज़ और हमारी जो, जैसे मैंने बताया, गोल्ड। आपने मेरे को लाइव स्ट्रीम पे भी देखा होगा, मैं मोस्टली गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ। तो आप जैसे ऑल पे जाओगे तो ये कमोडिटीज़ के अंदर आता है, जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, कमोडिटी, CFD, ओआंडा। सो ओआंडा, ये जो सब आगे नाम लिखे हैं ना, ओआंडा, forex.com, FX, पेपरस्टोन, ये सब ब्रोकर्स के नाम हैं। तो अगर आपको जैसे ट्रेड करना है तो ओआंडा का चार्ट अच्छा रहता है, आप ओआंडा के चार्ट के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो, मतलब ब्रोकर अच्छा है ये, ठीक। तो आई होप अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि फॉरेक्स क्या होती है और फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए हमें कौन सा एप्लीकेशन चाहिए। अच्छा, क्या इसके लिए हमें लैपटॉप की ज़रूरत है, फ़ोन की ज़रूरत है, बड़े कंप्यूटर या बड़ी स्क्रीन की ज़रूरत है। देखिए, आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, आप फ़ोन से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ोन में ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड हो जाएगा, देन उसके बाद में आप सिंपली उसका यूज़ ले सकते हो, ऑलराइट। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया हो कि हमने कोई भी अगर स्क्रिप्ट सेलेक्ट करनी है तो हम कैसे करेंगे। अगर हमने एंड देन उस स्क्रिप्ट के बाद में हम मेजरली बात करते हैं, क्योंकि देखिए हम ज़्यादा गोल्ड ट्रेड करते हैं, आपको पता है, ठीक है, यानी कि हम ज़्यादा कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, गो विद द गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज़ जस्ट गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड के अंदर पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है, ऐसा नहीं है बाकियों में ट्रेड नहीं कर रही, बट गोल्ड के अंदर कुछ ज़्यादा ही वॉल्यूम रहती है, जिसकी वजह से अगर आपने गोल्ड मास्टर कर लिया तो आपको दोबारा कभी किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज गोल्ड इज़ दैट मच वोलेटाइल। ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी नहीं है और बिल्कुल सुस्त भी नहीं है,
ठीक। तो इसलिए गोल्ड इज़ अ काइंड ऑफ स्क्रिप्ट कि अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आपको कुछ भी और पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो गोल्ड का जो सिंबल है वो है XAUUSD, जैसे कि स्क्रीन पे आपके सामने भी लिखा हुआ है। एंड देन सिंपली आप इस पे, जैसे मैंने कहा, आप ओआंडा का चार्ट सेलेक्ट कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। आपका गोल्ड का चार्ट रेडी हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ बिल्कुल बेसिक्स के बारे में कि फॉरेक्स तो आपको समझ में आया, ऐप कौन सा डाउनलोड करना है ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा तीसरा सवाल ये आता है कि अच्छा, क्या हम ट्रेड कब कर सकते हैं, है ना। ट्रेड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ टाइमिंग्स रहती है। ऐसा नहीं है कि हम हर टाइम किसी भी टाइम पे हम ट्रेड कर लें। तो ये मैं आपको जो टाइमिंग्स लिखवा रहा हूँ, ये टाइमिंग्स मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और मैं अज्यूम करूँगा कि ये टाइमिंग सेम आप भी फॉलो करोगे, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं आपको टाइमिंग्स अभी लिखवाने वाला हूँ, ये टाइमिंग्स आप कह सकते हो, इसी टाइमिंग्स के अंदर मार्केट के अंदर बहुत अच्छे नए नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बड़े बड़े मूव्स आते हैं। तो अगर आपने वो मूव को सही तरीके से कैप्चर कर लिया तो आप एक दिन में बहुत अच्छा बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं कि ये टाइमिंग का क्या खेल है। देखिए, टाइमिंग बहुत सिंपल है। फॉरेक्स के अंदर मेजरली 3 सेशन रहते हैं। उसको बोलते हैं एशियन, सेकंड आता है हमारा यूके एंड थर्ड सेशन आता है हमारा एनवाई, ठीक है। अब जो एशियन सेशन है, एशियन सेशन हमारा रहता है सुबह ऑलमोस्ट 5:30 से लेके 8:30 तक, ठीक। जिसको हम मोस्टली इग्नोर करते हैं, ट्रेड नहीं करते, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इस सेशन के अंदर वोलेटिलिटी नहीं होती है, मार्केट आपको साइडवेज़ ही मिलती है, ठीक। देन आता है हमारा यूके सेशन। देखिए, यूके सेशन की टाइमिंग बहुत सिंपल है। ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास ये स्टार्ट हो जाता है टू 2:30, ओके। ये हमारी यूके सेशन की टाइमिंग। अगर हम एनवाई सेशन की बात करें, सेम गोज़ फॉर एनवाई। एनवाई का सेशन की जो टाइमिंग रहेगी दैट इज़ 5:30 टू ऑलमोस्ट 9 o'clock। वैसे 5:30 टू ऑलमोस्ट 8:30 आप रख लीजिए, ठीक है। बट समटाइम्स अगर वोलेटिलिटी नहीं है या मार्केट साइडवेज है तो 9 बजे तक भी ये चली जाती है। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और ये जो मैंने टाइमिंग्स लिखी हैं ये इंडियन टाइमिंग के अनुसार है, तो इसमें गलती मत करना। सो इट्स 11:30 AM टू 2:30 PM, ओके। तो अभी तक आपको ये सेशन टाइमिंग समझ में आ गई होगी कि ये सेशन टाइमिंग्स हैं क्या। और समटाइम्स ऐसा भी होता है, कभी कभार हमारा एशियन सेशन भी बहुत अच्छे से प्ले करता है। तो एशियन की जो हमारी टाइमिंग रहेगी दैट इज़ समवेयर अराउंड, आप कह सकते हो, मैं लिख के दे देता हूँ, सुबह के 5:30 AM टू ऑलमोस्ट 8:30 PM, ओके। तो ये हमारी मोस्टली एशियन की सेशन की टाइमिंग रहती है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स, अगर आप एशियन ट्राई करना चाहते हो, येस यू कैन। अगर आप यूके ट्राई करना चाहते हो या एनवाई ट्राई करना चाहते हो, सबसे ज़्यादा जो वोलेटिलिटी आती है वो न्यूयॉर्क सेशन में आती है। बाकी एशियन और यूके में थोड़ी सी वोलेटिलिटी कम रहती है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी यहाँ तक कि हमने फॉरेक्स को हर टाइम ट्रेड नहीं करना है। चाहे आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो, चाहे गोल्ड कर रहे हो, मतलब क्रिप्टो कर रहे हो या कमोडिटी कर रहे हो, क्रिप्टो की टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। बट अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा या तो कमोडिटी पे जाइए या तो फॉरेक्स पे जाइए। क्रिप्टो से अभी थोड़ा सा आप दूर रहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं। इतना तो हमें समझ में आ गया टाइमिंग्स के बाद में। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है, फॉरेक्स के अंदर आपने हमेशा देखा है कि ये ना हमेशा पेयर्स में रहता है। जैसे XAUUSD है, आप किसी भी फॉरेक्स पेयर पे चले जाओ, ठीक है। जैसे हम यहाँ चलते हैं, किसी भी फॉरेक्स पेयर पे चल जाते हैं, जैसे ये देखिए, ठीक है, यूरो USD है। तो यूरो/USD मतलब यूरो वर्सेस USD, तो ये हमेशा पेयर में क्यों काम करते हैं, ठीक। अब मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। देखिए, इसमें बोला जाता है एक बेस करेंसी होती है, एक कोड करेंसी होती है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। बट फिर भी मैं आपको समझाने के लिए समझा देता हूँ कि बेस करेंसी और कोड करेंसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। एक्चुअली बेस करेंसी को खरीदा जाता है बाय कोड करेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, जैसे गोल्ड की एग्जांपल ले लो, या फिर आप यूरो USD में आप देख लो। तो यूरो USD में क्या है, जो बेस करेंसी है, ठीक है, इसको खरीदा जाएगा किसके द्वारा, कोड करेंसी के द्वारा। तो कोड करेंसी क्या है, जैसे इस केस में US डॉलर, ऑलराइट। तो बस इस तरीके से हम बेस करेंसी और कोड करेंसी को देखते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, इसका आपके मतलब इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं है। बट फिर भी अगर आप समझना चाहते हो, जैसे यूरो USD से बेटर एग्जांपल है, हम अगर
बिकॉज हम INR में डील करते हैं, तो लेट्स गो टू USD INR। तो USD INR का क्या मतलब है कि मैंने क्या कहा, फर्स्ट जो पेयर आएगा USD वो दिए बेस करेंसी, सेकंड पेयर होता है INR, ठीक है। तो बेस करेंसी को खरीदा जाता है विद द हेल्प ऑफ कोड करेंसी, ऑलराइट। सो कोड करेंसी है हमारी यहाँ पे INR, तो INR की हेल्प से हम क्या खरीदेंगे, US डॉलर, ठीक। INR की हेल्प से हम खरीदने वाले हैं US डॉलर। तो हमें अगर एक US डॉलर खरीदना होगा तो उसके लिए हमें कितने INR पे करने होंगे, दैट इज़ 88.1240। सिंपल। अब आई होप आपको बेस करेंसी और कोड करेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। ओके, सो इसी तरीके से आप जितनी भी आपके पास में बेस और कोड करेंसी है उसमें से आप किसी भी हर किसी का आप रिलेशन इसी तरीके से निकालते हो। जैसे USD JPY सेम चीज़ है, मतलब कितने जापानीज येन लगेंगे एक US डॉलर को ख़रीदने के लिए, यानी कि 147, ठीक है, जापानीज येन लगेंगे 1 US डॉलर को परचेज़ करने के लिए। सो इन दिस मैनर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये बेस करेंसी और कोड करेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं पिप्स के ऊपर कि फॉरेक्स के अंदर ना पिप्स आपने मेरे मुंह से भी बहुत सुना होगा, 30 पिप्स का SL, ये SL वो SL है ना। ये पिप्स होता क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैसे तो ये मैं स्ट्रीम पे ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, बट एक बार वीडियो में बिकॉज बिल्कुल बेसिक से वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें भी आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए पिप्स का मतलब क्या होता है। पिप्स का मतलब सिंपल है, अगर आप इसको डेफिनेशन वाइज जाना चाहते हो पहले तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। सो इट्स PIPS, ठीक है। पिप्स का मतलब क्या होता है, अगर मतलब बिल्कुल आप बेसिक डेफिनेशन में जाओगे, गूगल करोगे तो इसका मतलब होता है परसेंटेज इन पॉइंट, ऑलराइट, परसेंटेज इन पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड पिप, मतलब 1 पिप इज इक्वल टू परसेंटेज इन पॉइंट, और जब 1 पिप से ज़्यादा हो जाए देन इट बिकम्स पिप्स, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पिप्स होता क्या है। अब पिप्स को समझते कैसे, देखिए हमारे काम में क्या है पिप्स, ना कि उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना, बट पिप्स को हम कैसे कैलकुलेट करें, किस तरीके से हम क्या निकालें, तो हम उसके ऊपर ज़रा समझते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हो, आपके सामने ना ये लेफ्ट साइड पे ट्रेडिंग व्यू में आपको ये स्केल का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली स्केल के ऊपर टैप करना है। आप इसको जैसे ऊपर वाली साइड मूव करोगे, अभी हम सिर्फ गोल्ड की बात करेंगे, तो गोल्ड के अंदर आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 23.079, ठीक। तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ, हम क्या करते हैं, ये जो बीच में डेसिमल है, डॉट है, इसको हम 1 डिजिट आगे मूव कर देते हैं टुवर्ड्स राइट वाली साइड, तो ये बन जाएगा 230.79, ऑलराइट। तो ये बन गए हमारे 230 पिप्स, ठीक है। बस इस तरीके से आपको पिप्स कैलकुलेट करने हैं। तो अगर आप यहाँ से नीचे वाली साइड पे जाओगे तो अब ये क्या हो गया, ये अब नेगेटिव में बता रहा है कि पिप्स कितने, देखो पिप्स सेम ही रहेंगे, बस ये आपको बता रहा है कि अगर आप बाई करने के लिए जा रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो कितने पिप्स का बनेगा। अब स्टॉप लॉस भी किसी को नहीं पता होगा कि ये स्टॉप लॉस क्या होता है, मैं अभी ज़रा वो भी समझाता हूँ, ठीक। तो चाहे आप इसको स्केल को ऊपर की तरफ ले जाओ, यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाओ, और चाहे यहाँ से नीचे की तरफ ले जाओ, ठीक है। अगर यहाँ पे 20 लिखा है तो ये जितना नीचे गया 20 इतने में ही आएगा, अगर यहाँ से जितना ऊपर जाएगा तो 20 यहाँ पे भी सेम, डिस्टेंस दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। चाहे आप इसको ऊपर की तरफ ले जाओ चाहे नीचे की तरफ ले जाओ, और कैलकुलेशन भी करने का सेम तरीका यही रहेगा। तो 20 पिप्स हमारा आ रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। और अगर हम नीचे वाली साइड से हैं तो अब हमारा 20 पिप्स आ गया ऑलमोस्ट यहाँ पे 20.5, यानी कि 20.5 पिप्स हो गया, ठीक है। सॉरी 205 पिप्स हो गया ये। तो आई थिंक ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम गोल्ड के अंदर पिप्स को कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब पिप्स के बाद हम समझते हैं कि पिप्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है। वो ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि पिप्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर भी एक शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ बिकॉज ये बिल्कुल बिगिनर्स वाली वीडियो है। तो गोल्ड के अंदर 1 मेगा लॉट जो होता है, ठीक है, 1 मेगा लॉट अगर हम ट्रेड लेते हैं और हमारा 10 पिप्स का क्या हो स्टॉप लॉस, ठीक है, 10 पिप्स ऑफ स्टॉप लॉस हो, तो हमारा जो लॉस होगा वो कितना होगा, लॉस इज इक्वल्स टू $100, ऑलराइट। बस ये गोल्ड की कैलकुलेशन है पिप्स की। तो मतलब सिंपल सा इसका मीनिंग ये है कि अगर हम यहाँ पे क्या करें, हम बस एक 10 पिप्स का स्टॉप लॉस लें, ओके, तो ये बन गया आपका 10 पिप्स का स्टॉप लॉस, ठीक। तो मतलब अगर हम अब सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं कि ये स्टॉप लॉस होता क्या है ना। आपने बहुत बार मेरे मुंह से सुना है, बिगिनर्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि भाई ये SL क्या होता है, ये SL किस चिड़िया का नाम है। अब मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझो कि लेट्स से हमारा प्राइस कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है। हमें लग रहा है कि यार अगर हम यहाँ पे बाइंग कर लें तो हमारी मार्केट यहाँ से सीधा ऐसे जा सकती है, ठीक है। ये हमारी एंटिसिपेशन है। लेट्स सपोज ये हमारा कोई बाइंग लेवल था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि जैसे ही प्राइस हमारा इस पॉइंट पे आएगा हम यहाँ पे बाइंग कर लेंगे, ऑलराइट। अब जैसे ही हमने यहाँ पे बाइंग किया तो हमारे पास में 2 तरीके होते हैं अपने ट्रेड को कट करने के,
ऑलराइट। पहला तरीका ये होगा कि हम जब प्राइस यहाँ से फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा है तो हम खुद ही अपने ट्रेड को कट करते हैं, ठीक है। ये है स्टेप नंबर 1, मतलब यहाँ से पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि ऑटोमेटिकली अगर हमारा प्राइस यहाँ पे आ जाएगा तो हम मार्केट से कुछ लॉस में एग्जिट हो जाएंगे। तो ये होता है पॉइंट नंबर 2 या फिर मतलब सेकंड तरीका काम करने का। और बेस्ट कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, जिसमें हम ऑटोमेटिकली मार्केट से बाहर हो जाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड योर स्टॉप लॉस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि स्टॉप लॉस होता क्या है। अब ऐसा लगाना कैसे है, MT5 कैसे यूज़ करते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको ट्यूटोरियल वीडियोस काफ़ी सारे मिल जाएंगे, आप उस पर भी यूज़ कर सकते हो। नहीं समझ में आएगा, नहीं पता चलेगा तो भी मुझसे पूछ लेना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि भैया ये स्टॉप लॉस नाम की क्या चिड़िया है और ये टेक प्रॉफिट नाम की क्या चिड़िया है। टेक प्रॉफिट बिल्कुल सिमिलर है स्टॉप लॉस से, ठीक। जैसे मैंने भी आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया कि लेट सपोज प्राइस हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा था और हमारा प्लान था कि इस पॉइंट पे हम बाय करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से दो ही चीज़ें होंगी क्या, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या तो मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि अगर हमारी मार्केट, ठीक है, अब जैसे अगर आप इस केस में देखो 10 पिप्स का स्टॉप लॉस है और ऑलमोस्ट हमारा 30 पिप्स का टारगेट है, ठीक है। तो दैट मीन्स 10 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ में, इसको मैं अगर सही से कर दूं, हाँ, अब आप देखो 10 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ में 30 पिप्स का टारगेट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने गोल्ड में 1 मेगा लॉट ले रखा है, ठीक है, तो अगर मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट करती है तो हमें $100 का लॉस होगा और यही मार्केट अगर यहाँ से हमें प्रॉफिट देती है तो हमें $300 का प्रॉफिट होगा, ऑलराइट। तो इस तरीके से, और जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो हम मार्केट में $300 के प्रॉफिट लेके अपने आप एग्जिट हो जाएंगे, हमें स्क्रीन को देखने तक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है स्टॉप लॉस और टीपी का खेल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा कि ये स्टॉप लॉस क्या होता है और ये टीपी क्या होता है और रिस्क रिवॉर्ड क्या चीज़ होती है। देखिए जो आपके सामने मैंने टूल लगाया था, ये ग्रीन और रेड वाला, दिस इज़ कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड टूल। यहाँ पे लिखा भी है रिस्क और रिवॉर्ड और रेशो 3। रेशो 3 का मतलब ये है कि अगर हम इसमें लूज़ करेंगे तो 1 रेशो करेंगे, प्रॉफिट करेंगे तो 3 रेशो करेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3, ठीक है। मतलब अगर हम इसमें $100 का लॉस करेंगे तो अगर हम प्रॉफिट करेंगे तो $300 का करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3। अगर हम इसको 1:2 कर दें, तो 1:2 का मतलब ये है कि अगर हम इसमें लॉस करेंगे तो $100 करेंगे, अगर हम प्रॉफिट करेंगे तो $200 का करेंगे। सो दिस मीन्स रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2, ठीक है। आई होप आपको ये अब क्लियर हो चुका होगा कि ये SL क्या होता है, ये TP क्या होता है और ये रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए इतनी सी चीज़ें काफ़ी हैं। आपको ये पता चल गया कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, उसका डेली वॉल्यूम कितना है, आपको ये पता चल गया कि ये पिप क्या है, परसेंटेज इन पॉइंट इन परसेंटेज क्या है या फिर परसेंटेज इन पॉइंट क्या है, ऑलराइट। आपको ये भी समझ में आ गया कि SLTP क्या है, आपको ये भी समझ में आ गया कि किस टाइम पे हमें ट्रेड करना है और किस टाइम पे हमें अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल बेसिक्स के अंदर आती हैं, ठीक। और इसके बाद आपको क्या देखने की ज़रूरत है, इसके बाद आप सिंपली मेरे चैनल पे जा सकते हो, जो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियोस डाल रखी हैं, आपको वो देखनी है। जो कि मैंने कंसिस्टेंट ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट जो मेरा प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें जो सेकंड वीडियो है आपको वो देखनी है इस वीडियो के बाद जाके, ताकि आपको सीक्वेंस में चीज़ें समझ में आए कि ओके मैं एक बिगिनर हूँ, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। अब आपको वो चीज़ पता चल गई होगी, ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, इनको हमने कैसे यूज़ करना है, देखिए ये आपको ना धीरे धीरे टाइम के साथ में आ जाएंगे। जैसे कुछ मैं आपको बेसिक टूल्स इसमें बता देता हूँ, बिकॉज ट्रेडिंग व्यू से आप स्टार्ट करने वाले हो तो बहुत परेशानी आती है स्टार्टिंग में। जैसे हम कोई भी चार्ट यहाँ से ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का ही कोई और चार्ट ओपन करते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें मार्किंग करनी है, तो मैं कैसे मार्किंग करूँ, देखो आपको लेफ्ट साइड पे ना ये सारे टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो इन टूल्स में से आप क्या करो, जो टूल्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, आप भी इन टूल्स को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, इन सभी टूल्स को। अब आप बोलोगे इनको कैसे सेलेक्ट करना है, बहुत सिंपल है। आप इसके ऊपर जाओ, जिन के आगे मैंने स्टार मार्क किया है आप ही ऐसे करके स्टार मार्क करके रख लो, ठीक। फिर आप इस पे आ जाओ, इस पे भी आप ऐसे करके स्टार मार्क कर लो, एंड देन इसमें जहाँ मैंने स्टार मार्क किए आप भी वो मार्क करके रख लो, ठीक है। और टेक्स्ट में इसमें ऐसे स्टार मार्क हो जाएगा, इसमें तो कोई भी मार्क नहीं है, एंड दैट्स इट, बस इतना ही है, ओके। और इसमें 1 2 3 ये इलियट वेव इसको रहने दो, छोड़ दो इसको, ठीक, नहीं ज़रूरत है इसकी, इसको हटा दो। तो बस आपके लिए इतने ही टूल्स ज़रूरत के हैं और इन टूल्स की हेल्प से आप बहुत ईजिली अपनी मार्किंग करनी होगी, अपने जोन्स मार्क करने होंगे, आप कर सकते हो। जैसे रेक्टेंगल की हेल्प से आप जोन मार्क कर सकते हो, ठीक है। देन यू कैन प्ले अराउंड कि आप यहाँ पे आके, है ना, मतलब ये देखिए आप यहाँ से इसके कलर चेंज कर सकते हो, जिसको जो आई प्लीजिंग कलर लगता है वो रख सकता है, ठीक।
फिर इन जोन्स के नाम कैसे रखने हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को जैसे मैं मान लो मेरे को ये जोन का ना मेरे को इसको कहते हैं एक टेम्पलेट बनाना, ठीक है। तो मुझे टेम्पलेट बनाना है, जैसे मुझे इसका कलर फॉर एग्जांपल रखना है ये रखना है, ठीक है। मुझे ये कलर रखना है, तो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, थोड़ा सा इसको डार्क करते हैं, ठीक है। मुझे लेट सपोज ये कलर रखना है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसका टेम्पलेट बना लूँगा। कैसे बनाऊँगा टेम्पलेट, आउटलाइन भी मैंने सेम इसी कलर की कर दी। मेरे को ये सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे जाके जैसे मैं इसका नाम रख सकता हूँ कि ये मेरा ओजी जोन है, तो आप ओजी टाइप करोगे, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको इनसाइड रखना है या टॉप पे रखना है। टॉप पे रखोगे तो ओजी टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। बॉटम पे रखोगे तो नीचे आ जाएगा। मेरी प्रेफरेबल क्या है कि ये इनसाइड रहे, ठीक है। अब मेरे को ये राइट में रखना है कि लेफ्ट में रखना है। अभी देखिए ओजी आपको यहाँ दिख रहा होगा राइट में, एक मिनट में इसको कैपिटल में कर देता हूँ, जी को भी, ओके। तो अभी आपको ये राइट में दिख रहा होगा। अगर मुझे इसको लेट सपोज लेफ्ट में करना है तो ये लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। अगर मुझे इसको सेंटर में रखना है तो मैं सेंटर में रख सकता हूँ, ठीक। बट मेरे को जो प्रेफरेबल लगता है मुझे राइट में लगता है, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, राइट में रख दूँगा। टेम्पलेट में जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे ओजी सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे ओजी सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से सेव कर देना है, दैट्स इट। मेरा काम हो गया, टेम्पलेट सेलेक्ट हो गई। सो नेक्स्ट टाइम आप जैसे ही एक रेक्टेंगल मार्क करोगे, इस कैप पे जाओगे, टेम्पलेट्स पे जाओगे, आप ओजी पे क्लिक करोगे तो आपका ओजी जोन जो भी आपने मार्क किया होगा, जो भी कलर्स आपने सेलेक्ट किए होंगे, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। आपको हर बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि मैं ना हाइलाइटर का यूज़ करता हूँ, तो हाइलाइटर के मैंने अलग अलग कलर्स रखे हुए हैं कि 15 मिनट के लिए अलग कलर, 1 आवर के लिए अलग कलर, 4 आवर के अलग, डेली के लिए अलग, है ना। फिर आपने ये भी देखा होगा कि मेरे जो ये डॉट्स हैं ये हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके से दिखते हैं। जैसे अगर मैं 4 आवर पे जाऊँगा तो अलग कलर के डॉट्स दिखेंगे, बट जो मेरे 1 आवर के कलर के डॉट्स होंगे वो 4 आवर पे नहीं दिखेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आप सिंपल जैसे कुछ भी आप मार्क करते हो, जैसे आपने ये मार्क कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ मुझे इसी टाइम फ्रेम पे दिखे, तो आपको क्या करना है, विजिबिलिटी ऑन इंटरवल्स में जाके करंट इंटरवल कर देना है। तो जैसे आपने करंट इंटरवल कर दिया, अब आपको ये जो मैंने लाइन मार्क करी है, आप 30 मिनट्स में जाओगे आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। आप 4 आवर में जाओगे आपको नहीं दिखेगी, बट अब जैसे 1 आवर में होगे आपको तभी दिखेगी। अब आप बोलोगे कि अगर हम इसको ऑल इंटरवल कर देते हैं तो आपको ये हर टाइम फ्रेम पे दिखेगी। जैसे अब आप 30 मिनट पे आओ आपको अभी भी दिखेगी, आप 4 आवर पे जाओगे आपको तब भी दिखेगी, ठीक है। तो इसलिए आप इसको भी सिंपली यहाँ से आप करंट इंटरवल रख सकते हो। तो ये बस इसके लिए है कि जैसे समटाइम्स हम कभी कोई जोन मार्क करते हैं, कोई जैसे हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो उसी टाइम फ्रेम में रहे, तो उसके लिए हम करंट इंटरवल या फिर ऑल इंटरवल्स करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग व्यू की भी मैंने आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स बता दी है, और अब आई होप आपको ट्रेडिंग व्यू को भी यूज़ करना थोड़ा ईजी लगेगा। फॉरेक्स के बेसिक्स आपको ज़रूर समझ में आए होंगे कि एक बिल्कुल बेसिक जो मतलब एक बिल्कुल बिगिनर को किस तरीके से और कहाँ से उसको फॉरेक्स की जर्नी स्टार्ट करनी है, उनको ज़रूर पता चला होगा। और देखिए जर्नी स्टार्ट करने से ये होगा कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाओगे। तो मैं आपसे यही मतलब अपील करूँगा, आप जैसे ये बेसिक वाली वीडियो देखिए, देन उसके बाद लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 देखिए, एंड देन उसके बाद दैट्स इट। आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी। रोज़ लाइव स्ट्रीम पे आओ, अपनी साइकोलॉजी डेवलप करो, एंट्री के पैटर्न, एंट्री के मॉड्यूल्स, वो सब चीज़ें आपको लाइव पे दिखती रहेंगी। सो अगर आप एंट्रीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर हो तो आप मेरा एंट्री मॉड्यूल्स के जितने भी प्लेलिस्ट है आप उसको भी देख सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी ये लेक्चर 2, लेक्चर 3 और बेसिक्स आपके कह रहे हैं तो आप डायरेक्टली एंट्री मॉड्यूल्स पे भी जंप कर सकते हो। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप जितने भी बिगिनर्स हैं मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको A to Z समझ में आ जाएगा कि हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स मार्केट एज अ बिगिनर। थैंक्स।